बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रैश एंड नेग्लिजेंस ड्राइविंग पर। जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर कोई शख्स बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है और उसकी उसमें नेग्लिजेंस शामिल होती है तो उस पर किस कानून और किस दफा के तहत FIR दर्ज होगी और उसको कितनी सजा मिलेगी। और अगर ऐसा शख्स लाइसेंस या बगैर लाइसेंस के गाड़ी चला रहा है और इस दौरान वो किसी को जख्मी कर देता है या किसी को नीचे दे के मार देता है तो उस वक्त उस पर कौन सी दफा के तहत FIR दर्ज होगी और उसको कितनी सजा होगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 279 पर। ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 279 कहता है कि अगर कोई शख्स रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, यानी कि अगर कोई शख्स बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है या फिर किसी मोटरसाइकिल पे वो बैठा है या फिर वो किसी सवारी पे बैठा है जो कि घोड़ा भी हो सकता है, टांगा भी हो सकता है, और वो उसको इतनी तेजी से चला रहा है पब्लिक वे पर कि उससे लोगों को नुकसान होने का अंदेशा हो या लोगों के जख्मी होने का अंदेशा हो, तो ऐसे शख्स को जो सजा होगी वो ज्यादा से ज्यादा 2 साल या फिर उसको जुर्माना होगा जो कि 3000 रुपये तक हो सकता है या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कानून मौजूद है लेकिन लोगों को आगाही नहीं है, लोग उसके खिलाफ, ऐसे शख्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेते और ना ही ऐसे लोगों को पता है कि अगर हम तेज रफ्तारी से या नेग्लिजेंस से गाड़ी चलाएंगे किसी पब्लिक वे पर तो हमारे खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है और हमें सजा मिल सकती है। 279 के तहत सिर्फ ये नहीं कि कोई शख्स ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसके लिए ये भी साबित करना पड़ता है कि ऐसा शख्स रैशली और नेग्लिजेंस से गाड़ी चला रहा है, मतलब उसकी उसमें लापरवाही शामिल थी। आला अदलिया ने अपने फैसला जात में कहा है कि किसी गाड़ी को बहुत ज्यादा तेजी से चलाने का मतलब ये नहीं कि ऐसा शख्स रैशली और नेग्लिजेंसी के तहत ड्राइविंग कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसके तहत गाड़ियों में इतने सिस्टम हैं कि अगर उनको कहीं कोई ब्रेक लगानी पड़े तो वो अपनी गाड़ी को कंट्रोल करके वहां पे ब्रेक लगा सकते हैं। सेक्शन 279 के तहत सजा देने के लिए जरूरी है कि ये साबित हो कि ऐसे ड्राइवर ने एहतियात नहीं बरती थी जो कि एहतियात वो बरत सकता था और उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई। जब तक ये साबित नहीं हो जाता उसकी लापरवाही उसमें शामिल थी और वो एहतियात कर सकता था लेकिन उसने एहतियात नहीं की, तो ऐसी सूरत में 279 के तहत सजा होगी। लेकिन अगर ऐसा हो कि उसकी उसमें लापरवाही शामिल ना हो, वो सिर्फ तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, तो ऐसी सूरत में उसको 279 के तहत सजा नहीं दी जा सकती। दफा 279 के तहत ऐसी ड्राइविंग का हमने जिक्र किया है जो कि इतनी रैश और नेग्लिजेंस के तहत की गई कि जिससे दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई शख्स ड्राइविंग करते हुए किसी बंदे को गाड़ी के या मोटरसाइकिल के नीचे दे दे, अब ऐसी सूरत हाल में 2 सूरतें होंगी। या तो ऐसे शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस था या ऐसे शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यानी कि गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए अगर कोई शख्स नीचे आ जाए तो ऐसे अमल को कहा जाएगा कत्ले खता, यानी कि ऐसे शख्स के पास गाड़ी भी जो थी वो मेंटेन थी, ऐसे शख्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, ऐसा शख्स अपनी तरफ से जितनी एहतियात कर सकता था इसने की, लेकिन एक्सीडेंट हो गया और बंदा नीचे आके मर गया, तो इसको हम कहेंगे कत्ले खता। ऐसी सूरत हाल में ऐसे शख्स को 10 साल कैद तक सजा हो सकती है, लेकिन ये जो जुर्म है ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर बात की जाए कानून की तो इस कत्ले खता को जो सेक्शन डील करता है वो है सेक्शन 320 ऑफ PPC, पनिशमेंट फॉर कत्ले खता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि ड्राइवर के पास ड्राइविंग लाइसेंस ही ना हो और वो गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहा हो और किसी को नीचे देकर मार दे,
तो ऐसी सूरत में जो उस पर सेक्शन लगेगा वो होगा 322 ताज़ीरात पाकिस्तान, पनिशमेंट फॉर कत्ल बिसबब। यानी कि ये कत्ल तो है लेकिन इसमें मारने वाले की इंटेंशन शामिल नहीं होती। यानी कि ये कत्ल तो है लेकिन इसमें मारने वाले की इंटेंशन शामिल नहीं होती, उसकी कोई ऐसी नीयत नहीं होती कि उसको मारो। सेक्शन 322 के तहत अगर कोई शख्स कोई ऐसा गैर कानूनी काम करे जिससे दूसरे शख्स की मौत वाक़या हो जाए, लेकिन ऐसा गैर कानूनी काम करते वक्त ऐसे शख्स की नीयत शामिल ना हो कि मैंने किसी को मारना है, तो ऐसे कत्ल को कत्ल बिसबब कहा जाएगा। जैसे कि कोई ड्राइवर किसी गाड़ी को चला रहा है लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं है, उसने गैर कानूनी काम किया, लेकिन इस दौरान किसी की मौत वाक़या हो जाए तो उसको कत्ल बिसबब कहेंगे। कत्ल बिसबब की तारीफ तो सेक्शन 321 में दी गई है, लेकिन इसका सज़ा बताई गई है सेक्शन 322 में कि इसकी जो सज़ा है वो है दियत। अब दियत उसको कितनी देनी पड़ेगी? दियत की जो रकम है वो 30,630 ग्राम चांदी के बराबर है। यानी कि जितनी कीमत बनती है 30,630 ग्राम चांदी की, उतनी रकम उसको अदा करनी पड़ेगी उसके लवाकिन को। इस मकसद के लिए जो वफाकी हुकूमत है वो हर साल 1 जुलाई को चांदी की कीमत मुकर्रर करती है एक नोटिफिकेशन के तहत। वो पूरा साल उसी कीमत के मुताबिक ही दियत की रकम अदा की जाती है। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि आप ड्राइविंग करते हुए किसी को जख्मी कर देते हैं, दूसरा शख्स मरता नहीं लेकिन दूसरा शख्स जख्मी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 337 जी ताज़ीरात पाकिस्तान, पनिशमेंट फॉर हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। यानी कि कोई शख्स अगर रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के तहत किसी को जख्मी कर देता है तो ऐसे शख्स को जो सजा होगी वो या तो अर्श होगी या दमन होगी, और उसके अलावा ऐसे शख्स को ताज़ीर के तौर पर 5 साल कैद तक की सजा भी हो सकती है। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।